बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे। अनीमिया जिस्म की उस सूरत को कहते हैं जिसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक हीमोग्लोबिन आपके जिस्म के अंदर नहीं बन रही होती। हीमोग्लोबिन का क्या फ़ंक्शन होता है? हीमोग्लोबिन आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को पकड़ के फेफड़ों से पकड़ के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाना होता है। तो जब जिस्म में काफ़ी मिकदार में हीमोग्लोबिन नहीं होती तो जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं, जैसे ब्रेन है, आपके मसल्स हैं, जो भी है, पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की डिलीवरी जितनी होनी चाहिए, जितनी मिकदार चाहिए होती है, उस मिकदार में नहीं होती। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपको थकावट महसूस हो रही होती है, हर टाइम आपको सुस्ती रहती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है जब ज़्यादा मिकदार में आपकी यानी कि हीमोग्लोबिन कम होती है। और इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती, सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी कम लगती है, और गुस्सा ज़्यादा आता है, और बैठे बैठे पाँव सो जाते हैं, ज़ुबान सुर्ख लाल हो जाती है, जो आपकी जिल्द का रंग है तो उनके पिलाहट सी आ जाती है, जो पूरे जिस्म पे जो एक रंग होता है सुर्खी माइल होता है वो नहीं होता। आप काम करते हुए जल्दी थक जाते हैं, सांस जल्दी चढ़ जाता है। इसके अलावा आपको यानी कि आप बहुत कमज़ोर होते हैं। और एक और सिम्टम आती है ल्यूकोनिका, इसमें आपके यानी कि जो नाखून होते हैं वो चम्मच की शक्ल में आ जाते हैं, नाखूनों की असल जो शक्ल होनी चाहिए वो बिगड़ जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के यानी कि तीन वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि आपको सही जज़ब नहीं हो रहा, आपकी यानी कि आंतों के अंदर कोई मसला है, ठीक है। दूसरा है कि आपकी खुराक के अंदर काफ़ी मिकदार में आयरन मौजूद नहीं है। तीसरी वजह है कि आपको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन आज हम जिस पर फोकस करेंगे वो है आपकी खुराक के अंदर जो आयरन जिसके अंदर कम होता है। तो जब आप खुराक खाते हैं उसके अंदर जो आयरन होता है, तो मैदे के अंदर से आगे आगे जो छोटी आंत का हिस्सा आता है ड्यूटेनम, उसके अंदर से ये जज़ब होता है आयरन। तो एक नॉर्मल आदमी, जवान आदमी को यानी कि 10 मिलीग्राम रोज़ाना ज़रूरत होती है, और एक जवान औरत को रोज़ाना 20 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान में यानी कि 60% जो पॉपुलेशन है उसमें आयरन डेफिशिएंट है। तो जब इसमें सबसे ज़्यादा मिकदार यानी कि जवान लड़कियां और बच्चों की हैं और हामिला औरतों की है, उसमें आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के कम्प्लिकेशन, जैसे कि डिलीवरी के बाद यानी कि ब्लीडिंग अक्सर नहीं रुक पा रही होती, जिसकी वजह से अक्सर मौत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर नहीं पा रहे होते, उनकी उनकी ग्रोथ पूरी नहीं होती, सही खा पी नहीं रहे होते, ठीक। हीमोग्लोबिन के अंदर यानी कि इसकी लगता होता है जो यानी कि पूरे जिस्म के अंदर यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो आपकी यानी कि छोटी आंत के हिस्से ड्यूटेनम से आयरन, तो छोटी आंत से आयरन जब जज़ब होता है तो जिस्म के उन हिस्सों में जाता है जहाँ पे हीमोग्लोबिन बन रही होती है। तो जब यानी कि आयरन काफ़ी मिकदार में नहीं होता तो हीमोग्लोबिन की मिकदार जितनी जिस्म को चाहिए होती है वो नहीं बन पा रही होती। तो उसके नतीजे में यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी कम होते हैं, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ छोटा हो जाता है, उनका रंग जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं होता, फीका रंग होता है। और और इस तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन जितनी चाहिए होती है उस मिकदार में नहीं मिल रही होती। तो आयरन सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए नहीं चाहिए होता, मुख्तलिफ एंजाइम है जिस्म के अंदर उनके लिए भी चाहिए होता है। मायोग्लोबिन एक मसल की प्रोटीन है, उसको भी ये चाहिए होता है। इसके अलावा अगर दिमाग के अंदर जो आयरन के स्टोर्स हैं वो अगर कम हो जाएं तो एक बीमारी आती है पाइका। उसके अंदर ये होता है कि बच्चे जो होते हैं इनके नींद के अंदर अपने मुसलसल हिलजुल रहे होते हैं, टांगे ज़्यादा मार रहे होते हैं, और जो है कि खाने वाली जो चीज़ें जो नहीं होती, जैसे मिट्टी होगी, आटा वगैरह हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं बच्चे। तो आयरन डेफिशिएंसी का पता कैसे चलता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है? इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, और बॉडी आयरन स्टोर्स के यानी कि स्टडीज़ की जाती हैं कि जिस्म के अंदर कितना आयरन है। एक जो जवान आदमी होता है उसके अंदर 3.5 ग्राम आयरन होता है, और एक औरत के अंदर 2.5 ग्राम आयरन होता है। तो जब CBC करवाया जाता है तो उसके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, हेमेटोक्रिट उसकी वैल्यू नॉर्मल से कम होती है, और MCV मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम उसकी वैल्यू भी नॉर्मल से कम होती है। तो इसकी ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ठीक कैसे किया जाए? तो इसके अंदर खुराक जिसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है वो आपको मुसलसल कई महीनों तक खानी पड़ती है, जैसे अनार है, पालक है, और खजूरें वगैरह। लेकिन ये एक मुश्किल है और ज़्यादा महंगा भी है। इसकी बजाय एक टैबलेट्स होती हैं, उनको आपने के लंबे अरसे तक, यानी कि 6 माह तक आपने इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि थेराग्रान एच है या पोलीमाल च्यूएबल है। उसको सुबह शाम 6 महीने तक आपको इस्तेमाल करने से आपके बॉडी के जो आयरन स्टोर्स हैं, जिसम के अंदर जो आयरन स्टोर होता है उसके स्टोर्स पूरे होते हैं, और आपकी हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो जैसे होने चाहिए ज़रूरत के मुताबिक, वो वापस अपनी उस सतह पे आ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, जिसके अंदर आयरन की हीमोग्लोबिन की मिकदार ज़्यादा कम होती है जिन लोगों के अंदर, उन लोगों के अंदर यानी कि प्लम्बर विंसन सिंड्रोम ही हो जाता है। इसमें ये होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हाइपोक्रोमिक होते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं, और इसके अलावा आपकी जो खुराक की नाली होती है उसके अंदर कुछ जाली सी बन जाती है,
और आपकी जो ज़ुबान होती है वो सुर्ख हो जाती है। ये 3 चीज़ें हो तो यानी कि आपका प्लम्बर विंसन सिंड्रोम हो जाता है। तो इसके अंदर यानी कि कैंसर का चांस, जो गले का कैंसर है, लेरिंग्स का, उसका चांस बढ़ जाता है। एक पेशेंट थी तकरीबन 23-24 साल की, उसकी हीमोग्लोबिन थी उसकी हीमोग्लोबिन के 4 या 5 थी। उसका यानी कि वो रिमूव करना पड़ा। अब वो उम्र भर के लिए इनके बोलने से महरूम होगी। तो ये साइन सिम्टम बहुत आसान है, इसको आप देख के आसानी से आपको यानी कि पता अंदाज़ा हो सकता है। या सीबीसी करवा लें तो आपको पता चल जाता है कि आपके यानी कि हीमोग्लोबिन आपकी कम है या ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया माइनर बहुत कॉमन है। ये कज़न मैरिज जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। थैलेसीमिया माइनर के अलावा और बहुत सी बीमारियां जो है कि कैंसर है, कुछ और यानी कि बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे कि कुंजेनी है, जो ग्रोथ पूरी नहीं हो रही है। बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या थैलेसीमिया माइनर? इसका पता चलेगा आपको सीबीसी रिपोर्ट से। उसके अंदर आपको एक फार्मूला लगाना होगा। वो फार्मूला है मेंडलर इंडेक्स। इसमें एमसीवी को आरबीसी से तकसीम किया जाता है। तो इसकी वैल्यू अगर 13 से कम है तो इसका मतलब है आपको थैलेसीमिया माइनर है। 13 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 60% पॉपुलेशन से ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो इसलिए बाद का साइन सिम्टम देख के टेस्ट कराए बगैर ही उन्हें के डॉक्टर उनको लेके मेडिसिन और आयरन सप्लीमेंट्स लिख देते हैं। लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है। इसकी वजह से आपके जो पखाने का रंग है वो थोड़ा सा ब्राउन या काला हो जाता है। तो इस वजह से लोग अक्सर इस ट्रीटमेंट को पूरा नहीं कर पाते। तो ये कोई ख़तरे की बात नहीं होती। तो ये आपकी यानी कि जो आंतें होती हैं, पूरा आयरन आपको उसको जज़ब नहीं कर पाती, तो कुछ को, बाकी 90% को वो पखाने के अंदर निकल जाता है। तो बाकी 10% जज़ब होता है। तो इसलिए आपको बहुत लंबे अरसे तक लेना पड़ता है। जब आपका इलाज पूरा हो जाता है तो आपकी जो फीसिस है उसका जो कलर होता है वो पहले वाली नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। इसके अलावा अनीमिया की और बहुत सी किस्में हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ये है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। उसके बाद जो थैलेसीमिया माइनर और कज़न मैरिज जो चलती आ रही है उनकी वजह से। इसके अलावा बाकी कुछ टाइप्स हैं, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मेजर, उसकी टाइप्स हैं कुछ, उस पर हम फिर वीडियो बनाएंगे। ठीक, उसके लिए तब के लिए शुक्रिया। खुदा